हवाना के पास क्यूबा के तट पर सैंटियागो नाम का एक बूढ़ा मछुआरा रहता था। वो पिछले 84 दिन से कोई भी मछली पकड़ने में सफल नहीं हुआ। उसके पास एक लड़का आता जाता रहता था, वो भी उसके साथ में मछलियाँ पकड़ना सीखता था। उसका नाम था मोनालिन। उस लड़के के माता पिता कहते थे कि सैंटियागो एक अभागा मछुआरा है, मतलब एक अनफॉर्चुनेट मछुआरा है। तुम्हें उसे छोड़कर किसी दूसरे मछुआरे के साथ में जुड़ जाना चाहिए जो मछली पकड़ने में लकी हो। लेकिन जो मोनालिन होता है उसको उसके पास में रहना पसंद होता है। उसके लिए वो लंच लाता है, उसकी बातों को पसंद करता है और बदले में सैंटियागो उस लड़के को अपनी जवानी के किस्से और अपने अनुभव की कहानियाँ सुनाता था जो उसने अफ्रीका में एक्सपीरियंस्ड किए थे। हर रात वो अफ्रीका के तट पर लॉयन के सपने देखा करता था और सुबह उठकर वो मोनालिन के घर तक जाकर उसको जगाता था। 85वें दिन की सुबह सैंटियागो ने अपनी किस्मत को समुद्र में दूर तक जाकर आजमाने की सोची। जल्दी ही जैसे वो समुद्र में अंदर गया, उसको 10 पाउंड की एक टूना मछली मिल गई। उसने सोचा उसका आज का काम खाने का तो हो गया। फिर थोड़ी देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि जो मछली पकड़ने वाली रस्सी समुद्र में पड़ी हुई है वो तेज़ी से खींच रही है और उसे पता चल गया कि कोई बड़ी मछली उसके हुक में अटक गई है। मछली बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, इसलिए उसको खींच पाना सैंटियागो की शक्ति के बाहर की बात थी। वो मछली सैंटियागो की बोट को खींचकर समुद्र में दूर ले जाती है और फिर बाद में जैसे ही सूरज छिपता है सैंटियागो को मछली पर दया आने लगती है, लेकिन अभी भी वो उसे मारना चाहता है। पूरी रात बीत जाती है। सैंटियागो का समुद्र में दूसरा दिन शुरू हो जाता है। मार्लिन झटके से आगे बढ़ती है। रस्सी से सैंटियागो के हाथों में चोट भी लग जाती है और वो पानी के ऊपर छलांग लगाती है। और ये वो टाइम था जब सैंटियागो मार्लिन को देखता है कि उसने अपनी लाइफ में इससे बड़ी मछली पहले कभी नहीं देखी थी। सैंटियागो ने अपनी पूरी जान लगाकर उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। वो साथ ही उसे मारने की कल्पनाएं भी करने लगा। अगर उसकी जगह पर उसका हीरो जोए डी गैरो होता तो क्या करता। ये उसका पहले का जवानी का एक करैक्टर है जिसे वो पसंद करता था। दूसरे दिन की शाम हो गई थी। उसने कुछ छोटी मछलियों को पकड़ा और खाया और आराम किया, लेकिन जल्दी ही उठ गया क्योंकि मार्लिन ने बोट को झटके दिए। सैंटियागो ने रस्सी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मार्लिन बोट के चारों तरफ घूमने लगी। सैंटियागो बिना सोए और आराम किए कमज़ोर पड़ गया था, लेकिन फिर भी उसने हार्पून से मार्लिन को आखिर में मार ही दिया। सैंटियागो ने मार्लिन को अपनी बोट के बराबर में बांधा और वापस घर चलने लगा। ये तीसरे दिन की बात है। वापस घर जाने के दौरान उसकी बोट पर शार्क्स ने अटैक कर दिया और मार्लिन के शरीर के मांस को खाना शुरू कर दिया। सैंटियागो ने उसे बचाने की अपनी पूरी कोशिश की, कई मछलियों को मारा भी, लेकिन फिर भी शार्क्स मार्लिन के शरीर का सारा मांस खा गई। जब सैंटियागो वापस किनारे आया तो सब सोए हुए थे। सैंटियागो ने मार्लिन के स्केलेटन को और बोट को पानी से बाहर खींचा और उसे वहीं छोड़ दिया। अगले दिन मोनालिन ने देखा कि सैंटियागो अपनी झोपड़ी में सोया हुआ है। मोनालिन उसे देखकर खुश हो गया। वो उसके लिए कॉफ़ी लेने गया तो उसने देखा कि किनारे पर भीड़ लगी हुई है। वो भीड़ मार्लिन के बड़े स्केलेटन को देखकर सरप्राइज है। जब सैंटियागो उठा तो मोनालिन ने उससे कहा कि वो केयर नहीं करता कि उसके पेरेंट्स क्या कहते हैं, बल्कि वो दोबारा उसे देखकर बहुत खुश है और उसके साथ में वो फिशिंग करना चाहता है। वहाँ पर जिन लोगों ने मार्लिन को देखा उन्होंने कहा कि इससे बड़ी फिश का स्केलेटन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। उधर सैंटियागो फिर से सो जाता है और लॉयंस के सपनों में खो जाता है और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।